प्यारे बच्चों, 15 तारीख को इसी माह में आप लोग का हिंदी बी का एग्ज़ाम होने वाला है। हिंदी कोर के सारे मॉडल सेट का मैंने आंसर बता दिया है, साथ ही सामाजिक विज्ञान का भी बता दिया गया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग हिंदी बी सेट 1 JCERT द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र के आंसर को देखेंगे। बहुत सारे बच्चों और कुछ शिक्षक मित्रों ने आग्रह किया था कि हिंदी बी का भी वीडियो बनाइए सर, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और हिंदी बी के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। कक्षा 9 हिंदी बी, समय 1.5 घंटा, पूर्णांक 40 नंबर। समान निर्देश पढ़ लीजिएगा बच्चों। अपठित बोर्ड खंड क है आपका। इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे संबंधित सवाल के आंसर देना है। तो गद्यांश पढ़ लीजिएगा। मॉडल सेट 1 का ये हम बता रहे हैं हिंदी बी, तो उसमें आपको क्वेश्चन हम कम्युनिटी टैब में भी इसका क्वेश्चन डाल देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है गद्यांश का, कुछ लोग आज भी खेल के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका आंसर है कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि खेलने कूदने से समय नष्ट होता है। दूसरा है खेल कूद से मनुष्य क्या क्या सीख सकता है। तो सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर अभिमान ना करना और हारने पर साहस ना छोड़ना आदि गुण खेलों से सीखे जा सकते हैं। फिर है अच्छा खिलाड़ी किसे कहते हैं। तो जो हारने के बाद भी प्रयास करता है ताकि वह फिर से जीत सके, उसे अच्छा खिलाड़ी कहते हैं। खंड ख व्याकरण से है, यथाशक्ति का समास विग्रह करें और भेद का नाम लिखें। तो समास विग्रह है, यथाशक्ति को हो जाएगा शक्ति के अनुसार और इसका विग्रह समास हो जाएगा अव्ययीभाव समास। इसी का अथवा में क्वेश्चन है, मतलब ये बनाइए अथवा ये बनाइए। धनहीन का समास विग्रह करें और भेद का नाम लिखें। तो ये धनहीन का हो जाएगा धन से हीन, मतलब जिसके पास पैसा नहीं होता है, धन से हीन, और ये तत्पुरुष समास है। पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखें। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ हो जाएगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। इसी का अथवा में है शुद्ध गाय की घी लाओ। तो यहाँ आंसर शुद्ध हो जाएगा, ये गाय की शुद्ध घी लाओ। खंड ग है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है। गीत अगीत कविता के केंद्रीय भाव को लिखिए। तो गीत अगीत कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रेम की पहचान दिखावे में नहीं अपितु मोहन भाव से प्रेम की पीड़ा को पी जाने से है। नदी विरह के गीत गाते हुए तेज गति से सागर से मिलने चली जाती है। वह अपने विरह व्यथा अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को सुनाती, परंतु नदी किनारे उगा हुआ गुलाब मौन भाव से सोचता रहता है तथा अपने प्रेम भावों को व्यक्त नहीं करता है। तोता दिन निकलने पर भी मुखरित होता है, परंतु तोती प्रेम भाव में डूबी मौन रहती है। प्रेम उच्च स्वर में अल्लाह गाकर अपना प्रेम व्यक्त करता है, परंतु प्रेमिका छिपकर उसका गीत सुनकर भी मौन रहती है। सातवां है, नए इलाके में शीर्षक कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपका इस कविता में पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा, बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला मकान आदि पुराने निशानों का उल्लेख है। फिर है आपका व्याख्या करना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले मिले गांठ परी जाए। तो ये रहीम जी कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर धागा टूट जाए तो पहले तो जुटता नहीं और अगर जुट भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी का अथवा में क्वेश्चन है, मोती मानुष और चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो मोती, मनुष्य और चून में पानी के महत्व को कवि ने बेहद बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार मोती का पानी उतर जाने से उसकी चमक फीकी पड़ जाती है और वह अपना मूल्य खो बैठता है। ठीक उसी तरह समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का मान सम्मान चला जाए तो उसकी नज़रें हमेशा के लिए नीची हो जाती। इसी तरह चून यानी आटे में पानी मिलाए बिना रोटी बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर है धर्म की आड़, पाठ के आधार पर महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए।
महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचार उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित थे। वे सनातन धर्म को मानने वाले वर्ग से आते अवश्य थे, पर उनके हृदय में किसी अन्य धर्म के प्रति अन्यथा का भाव नहीं था। उनका मानना था कि दुनिया का प्रत्येक धर्म श्रेष्ठ है और किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे दुनिया के सभी धर्मों को एक समान मानते थे और किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर किए गए भेदभाव के खिलाफ थे। इसी का अथवा में क्वेश्चन है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने हमेशा से यह संदेश दिया कि हम विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें। न्यूटन ने ऐसा ही किया था और तब जाकर दुनिया को गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला था। रामन ने ऐसा ही किया था और तब जाकर दुनिया को समुंदर का रंग नीला ही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं। जब हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो हम प्रकृति के बारे में और बेहतर ढंग से जान पाएंगे। 10वां है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले गई, उसका घाव रुई से पोंछा, उस पर पेनिसिलिन दवा लगाई, फिर उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश की, परंतु उसका मुंह खुल नहीं सका। कई घंटे के उपचार के बाद उसने एक बूंद पानी पिया। 3 दिन के बाद उसने आंखें खोली और धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया। तो हामिद खां को गर्व था कि एक हिंदू ने उनके होटल में खाना खाया, साथ ही वह लेखक को मेहमान भी मान रहा था। वह आने वाले के शहर की हिंदू मुस्लिम एकता का भी कायल हो गया था, इसलिए हामिद खां ने खाने के पैसे नहीं लिए। खंड घ है आपका, रचना से अपने छोटे भाई को नियमित अध्ययन पर बल देते हुए पत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा, अपना जगह का स्थान का नाम लिखना है। हमने लिखा है D20 PC कॉलोनी, कंकरबाग, पटना, दिनांक 12/5/22। प्रिय अनुज, ढेर सारा प्यार, तुम्हारा पत्र मिला और यह जानकर बेहद खेद हुआ कि इस बार तुम्हारा परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहा। पढ़ाई के प्रति तुम्हारी यह लापरवाही तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। तुम्हें अब अध्ययन के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। 10वीं का परिणाम ही बच्चों का नींव बनाता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा बनाकर तुम्हें निरंतर अध्ययनशील रहने की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि आगामी परीक्षाओं में तुम मुझे निराश नहीं करोगे और जमकर पढ़ाई करोगे। तुमसे पिताजी को खास उम्मीदें हैं। थोड़ा थोड़ा ही पर प्रतिदिन पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है। यदि तुमने अच्छा करने का मन बना लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मन लगाकर पढ़ाई करो और माँ बाप का नाम रोशन करो। परिवार के सभी लोग तुम्हें ढेर सारा प्यार बोल रहे हैं। तुम्हारा बड़ा भाई रमेश। इसी का अथवा में है, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। तो 22 नवंबर 2020। प्रिय पिताजी, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार पिताजी, बहुत दिनों बाद आपको पत्र लिख रही हूँ। पढ़ाई करते करते मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं आज आपको पत्र लिख रही हूँ। आपने मुझे महारानी लक्ष्मी विद्यालय में दाखिला दिलवाया। मैं सच्चे मन से और लगन से पढ़ाई करती हूँ। मुझे परीक्षा में अच्छे गुण भी मिलते हैं। आपको मैं यह बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी अपेक्षित और जागरूक नागरिक बन गई है और मुझे कहने में भी बहुत खुशी होती है कि मैं आप जैसे पिता की बेटी हूँ। आपकी प्यारी बेटी। अपना नाम लिख देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ बहुत सारा विषय है बच्चों। मेरा भारत महान है, इसका संकेत दिया हुआ, इसी संदर्भ में लिखना है। फिर आपका है अनुशासन का महत्व। अगला है आपका पर्यावरण प्रदूषण। तो ये 3 गो आपका लेख है बच्चों, तो 3 में कोई एक को लिखना है। तो एक मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, बाकी लेख को आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको वो इच्छा है तो वो नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले मेरा भारत महान, तो इसका पहले बोलता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम लिखे हैं, हमारा देश भारत है, हम इसकी संतान है। इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसके लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। ब्राह्मण पुराण के अनुसार प्रजा का भरण पोषण करने के कारण मनु भरत कहलाए और मनु द्वारा पालित पोषित होने के कारण यह देश भारत कहलाया। यह भी प्रचलित है कि दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। प्रकृति और बनावट, यहाँ देख सकते हैं दूसरा है प्रकृति बनावट। तो प्रकृति बनावट में है कि भारत की प्रकृति बनावट व संपदा अद्भुत है। लगता है कि प्रकृति देवी ने स्वयं
इसकी रचना की है। उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वत श्रेणी है जो इस देश का मुकुट बनी हुई है। दक्षिण में हिंद महासागर हिलोरे लेता है, ऐसा लगता है जैसे वह इस देश के चरणों को धो रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रावी, झेलम आदि सदैव जल राशि से पूर्ण रहती है और देश की धरती को सस्य श्यामल बनाती है। गंगा, जमुना और सतलुज के उपजाऊ मैदान दुनिया में दूसरे नहीं हैं। विभिन्न ऋतुएं इनकी प्रकृति छटा को निखारती रहती है। ऐसा लगता है कि भारत देवी हमेशा अपना परिधान बदलती है और नित्य नए सुगंधित आवरण से अपनी सज्जा करते रहती है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति की इस क्रीड़ा स्थली भारत में हमारा जन्म हुआ। इसके बाद इसका इतिहास है। तो हमारे देश का अतीत बहुत गौरवपूर्ण रहा है। इस देश में बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, मुनि और महात्मा हुए जिन्होंने दुनिया को ज्ञान सूर्य का दर्शन कराया। संसार में सभ्यता और संस्कृति का परिवर्तन हमारे यहाँ से हुआ। हमारे देश में महावीर, गौतम बुद्ध, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, गीता योगी, कृष्ण जैसे महापुरुष हुए। या बड़े बड़े कवियों तुलसी, सूरदास, कबीर, रहीम, रसखान, बिहारी, भूषण, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला और पंथ की जन्मभूमि रही। हमारे देश के प्रचुर धन से देश विदेश सभी लाभान्वित होते रहे हैं। फिर है धार्मिक सहिष्णुता और सौंदर्य। यहाँ कई जातियाँ आई और इसकी धरती पर हिल मिल गई। हमारे देश में विभिन्न जाति, वर्ण व संप्रदाय के लोग मिलकर रहते हैं। कई मंदिरों के घंटे घड़ियाल बज रहे हैं तो कहीं मस्जिदों में अजान दी जा रही है। यहाँ विविध धर्मों का देश है। धार्मिक सहिष्णुता और सौंदर्य का जैसा संगम यहाँ देखने को मिलता है वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। संसार के इतिहास में कई सभ्यताएं पनपी और अस्त हो गई, लेकिन भारत की सभ्यता अभी तक मुखर है। इसलिए कहते हैं जिस चोटी पर पहुँचने की कल्पना किए थे हमारे वीर जवान, उस चोटी पर अब पहुँच चुका मेरा देश भारत महान। उपसंहार। ऐसे गौरवपूर्ण देश के वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इसकी उन्नति के लिए सजग रहे। आपसी फूटा वैमनस्य की जड़ें उखाड़ कर फेंक दे। भाषा और संस्कृति के झगड़े इस देश की विरासत नहीं है। विदेशियों ने अपनी कूटनीति के कारण देश को खंड खंड करना चाहा है और हमें एकता का बिगुल बजाकर भारत को संसार का शिरोमणि बनाना है। अब इसी में अनुशासन का महत्व। तो बच्चों इसको आप लोग देख लीजिए। अब वीडियो को रोक कर इसको आप लोग अगर इसको अनुशासन का महत्व लिखना चाहते तो इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिए। यहाँ अनुशासन की आवश्यकता, फिर है इसका महत्व, फिर है आपका अनुशासन के प्रभाव, फिर है उपसंहार और फिर इसी का अथवा में है पर्यावरण प्रदूषण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग भूमिका को लिखेंगे। आप लोग देख सकते हैं। अगर इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और इसको याद कीजिएगा। दूसरा है कारण, कारण में देख लीजिए। फिर है आपका प्रभाव, प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्रभाव के बाद है इसका रोक के उपाय, मतलब प्रदूषण को हम लोग कैसे कम करेंगे, इससे कैसे बचेंगे, ये है इसका उपाय। और फिर उपाय के बाद है इसका उपसंहार। तो बच्चों आपको निबंध में जो आपको पसंद आए वो लिखिएगा और हिंदी बी के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।